गए वोट। शाम के 6 बज चुके हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान संपन्न कराया गया है। निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त था और 6 बज चुके हैं और अब मतदान खत्म हो गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। पहले चरण में 37 जिलों में डाले गए हैं वोट। तो निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। पहले चरण में 37 जिले ऐसे थे जिसमें वोट डाले गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में वोट डाले गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। पहले चरण में 37 जिलों में वोट डाले गए हैं। पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। कड़ी सुरक्षा में मतदान हुआ है। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। नीतीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जयप्रकाश जयपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मयूर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं। अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत के पास सबसे पहले चलेंगे। अजीत देखिए, अब 6 बज गए हैं, मतदान खत्म हो गया है। अब आगे की तस्वीर देखनी बहुत दिलचस्प होगी। देखिए बिल्कुल अनुज, जो मतदान है वो खत्म हो चुका है। वाराणसी में 5 बजे तक जो मेयर का है उसमें 38.76% यानी लगभग 39%, और नगर पंचायत जो गंगापुर था वहां पर 76% वोट पड़ा। यानी 1 घंटा जो 5 से 6 के बीच का टाइम है, क्योंकि 6 बजे तक जो लोग आ जाएंगे लाइन में लग जाएंगे वो अपना वोट डाल पाएंगे। लेकिन जहां हम सदर तहसील में वाराणसी में खड़े हैं, पीएम का संसदीय क्षेत्र, देखिए वोट लगभग जो वोटिंग है वो समाप्त होगी। देखिए सील करने की प्रक्रिया अगर आपको दिख रहा होगा तो वहां पर आप देख सकते हैं कि मतदान की जो पेटी है अब पैक होनी शुरू हो गई। यानी वोटिंग खत्म हो चुकी है, क्योंकि 6 बजे एग्जैक्ट 6 बजे तहसील का जो गेट है वो बंद करा दिया गया। बड़ी गड़ी सुरक्षा के बीच जो हमारे पुलिस के जवान हैं वो यहां पर मौजूद हैं। पूरी देखरेख में मतदान का जो काम था वो समाप्त हो चुका। और देखिए अब यहां बाकायदा सील किया जा चुका है। जो ये पेटियां हैं वो बंद की जा चुकी हैं। और देखिए यहां पर अब देखिए जो पूरी टीम है वो यहां से अब से थोड़ी देर में बाहर निकलेगी और बाकायदा ईवीएम को जो स्ट्रांग रूम है वहां पर ले जाया जाएगा। तो देखिए मतदान की जो प्रक्रिया थी वो अब समाप्त हो चुकी है। तो देखिए अब अंतिम दौर में जो मतदान की प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है। अब सील जो है उसकी कार्रवाई की जा रही है। तो आप देखिए जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगी थी, मतदान अभिकर्ता जो थे वो अपनी अंतिम प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। इसके बाद यहां से जो बॉक्स है उसको लेकर यहां से निकलेंगे कड़ी सुरक्षा के बीच, और स्ट्रांग रूम जो कलेक्ट्रेट में स्ट्रांग रूम बनाया जाता है वहां पर रखा जाएगा। तो अब से थोड़ी देर में देखिए यहां से अब ये लोग निकलने वाले हैं। तो ये प्रक्रिया आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर पीठासीन अधिकारी की तरफ से जो सीज की कार्रवाई है, देखिए वो लिफाफा देखिए बाकायदा बंद हो जा रहा है और उसको लेकर यहां से अब निकलेंगे। तो आप देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र था। यहाँ लगातार कई दशक से बीजेपी का कब्जा है। इस बार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सभी लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब मतदान की प्रक्रिया, जो मतदान हो रहा था वो समाप्त हो चुका है। जो पुलिस फोर्स के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात है। अब से थोड़ी देर में यहाँ से जो पेटी है, मत पेटियां हैं, वो यहाँ से निकाली जाएंगी और स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि पूरे वाराणसी में लगभग 76% वोट है वो नगर पंचायत गंगापुर में पड़ा है और लगभग 38.76 यानी 39% के आसपास का जो मतदान है वो वाराणसी के मेयर के लिए पड़ा है। पूरे यूपी में जो 40 से 45% का जो रेशियो है लगभग 50 से ऊपर जाएगा। पूरे ओवरऑल अगर उत्तर प्रदेश का देखा जाए 50 से 60 के बीच में जाएगा। तो मतदान पड़ा है, लेकिन वाराणसी में पिछली बार की अपेक्षा हो सकता है थोड़ा कम मतदान पड़ा, क्योंकि मौसम ठीक नहीं था और देखिए कई सारी चीजों का असर होता है। तो यहां पर जोरदार टक्कर भी देखने को मिल रही है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर है कि 6 बज चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के जो 9 मंडल हैं, 37 जिले हैं, वहां पर अब मतदान की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है। अब बॉक्स और बैलेट यानी ईवीएम को भी पैक किया जा रहा है और जो बैलेट पेपर का जहां से नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं जहां पर चुनाव हुआ उनको भी अब पैक करने की कार्रवाई की जा रही है। अब से थोड़ी देर में ये सारे जो बॉक्स हैं, ईवीएम है, ये स्ट्रांग रूम के लिए रवाना हो जाएगी। अनुज रहिए अजीत हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। नीतीश के पास चलेंगे। नीतीश, रामपुर में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? क्या कुछ तस्वीर दिन भर की देखने को मिली है? देखिए दिन भर की तस्वीर की अगर बात कर ले तो रामपुर में जो महिलाएं हैं वो खासा दिलचस्पी दिखाकर वोटिंग करते हुए नजर आई। अभी की तस्वीर दिखाऊं, यहां पर मतदान अब पूर्ण हो चुका है और जो
जो गेट है वो बंद किया जा चुका है, या अगर बात करें तो मुख्य द्वार बंद किया जा चुका है, और इसके साथ ही जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अब पूरी तरह से तैनात हो गए हैं। देशराज जी, जरा तस्वीरें अंदर की थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे कि आखिर जो मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई, पूरी हुई, उसके बाद की तस्वीर क्या है। और अपने जो सहयोगी हैं आमिर, इनसे भी बातचीत करते चलते। आमिर, जिस तरह से मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई, कितने प्रतिशत का अभी तक का अपडेट है और ये अपडेट क्या कह रहा है? देखिए, अभी फाइनल फिगर आना बाकी है, लेकिन अनुमान यह है कि 50 से 60% के बीच में जो है ये मतदान होगा। और रामपुर का बड़ा ऐतिहासिक मतदान था, और जिस तरीके देखिए यहाँ पर देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जो मतपेटियां हैं उनको सील किया जा रहा है, और अब जो ये मतदान कर्मी हैं इन मतपेटियों को लेकर स्ट्रांग रूम तक जाएंगे। तो अब हम आपसे पूछेंगे आमिर कि जिस तरह से आज पूरे दिन की तस्वीर हम लोगों ने देखी, लगातार हम साथ भी रहे, तो कई जगहों पर छिटपुट घटनाएं सामने आई, लेकिन इस बार रामपुर में कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई, और अगर बात करें तो हर कोई कानून व्यवस्था को सराहता हुआ दिखा। देखिए, जाहिर बात है, छोटी मोटी घटनाओं को अगर हम नजरअंदाज कर दें, कुछ ऐसी बड़ी मेजर घटना नहीं हुई है जिसे कानून व्यवस्था के ऊपर उंगली उठी, पहली बात। दूसरी बात यह है, जिस तरह से बताया गया था, इस पूरे चुनाव में रामपुर का जो पूरा मतदान था, 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए थे, और महिलाओं पर के लिए महिला पुलिस भी लगाई गई थी। तो विशेष तौर पर वो जो एक प्लान था वो कारगर साबित हुआ, और उस ब्लूप्रिंट के ऊपर जो रामपुर प्रशासन ने काम किया था वो एक पीसफुल मतदान के रूप में कन्वर्ट हो गया। देखिए, जिस तरह से कहा जा रहा था कि यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है, लेकिन जो तस्वीर आज दिन भर में देखने को मिली, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो झाड़ू के ऊपर दिखाई दिया, कहीं भाजपा भारी होती दिखाई दी। आपको ये लड़ाई किस, जो तस्वीर में जो क्या खास तौर पे दिखाई दी, किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, हम सुबह से ही बोल रहे हैं कि झाड़ू जो है समीकरण बिगाड़ सकती है रामपुर में, चूंकि आजम खान का ये गढ़ है, और अगर झाड़ू वोट लेती हुई नजर आती है तो बहुत बड़ी बात है। यहां से अगर ये तख्ता पलटा तो पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत लड़ रही है, झाड़ू के ऊपर भी लगातार वोट पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी का जो कि गढ़ है उसको तो लड़ना ही था मजबूत। तो ये जो श्रृंखला गढ़ तो है, कहा जाता है कि रामपुर आजम खान का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं एक संदेश देता है, लेकिन आज जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी कि जो समाजवादी पार्टी का वोट है, खासतौर पे मैं विशेष समुदाय की बात कर रहा हूं, वो आज झाड़ू की ओर जाता दिखाई दिया। हर किसी से जब हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात की तो वो कहीं ना कहीं कहता भी नजर आया, एक संकेत भी देता नजर आया। इसे आप कैसे लेते हैं? देखिए, जाहिर बात है, झाड़ू पर वोट पड़ना, मैं बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजम खान से जोड़ के चुनाव देखा जाता है। झाड़ू आम आदमी पार्टी, झाड़ू मतलब आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट है सना खानम, वो मामून शाह की पत्नी है। मामून शाह कांग्रेस में थे, अचानक से उन्होंने शादी की, जब महिला सीट हो गई तो महिला सीट की वजह से रातों रात शादी की, और रातों रात अपनी दुल्हन को चुनाव में उतार दिया, उसका बेनिफिट उन्हें मिला। तो पब्लिक ने बम्पर वोट भी दिया उनको। अब देखना, ये बम्पर दिया है या क्या किया है वो तो मतपेटियों में बंद है, और अभी समय का इंतजार करना होगा। लेकिन जो आंकड़े, जो अनुमान ये लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल नीतीश रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। आप जयपाल के पास चलते हैं। जयपाल हमारे सहयोगी गोरखपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जयपाल, हमने देखा सुबह 7 बजे सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बूथ पर पहुंचे थे, और पहला मतदान उन्होंने ही किया था। उसके बाद की दिन भर की तस्वीर और आंकड़े क्या निकलकर सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अनुज, अगर आपको गोरखपुर की तस्वीर बताएं तो यहां पर तकरीबन 35% मतदान हुआ है नगर निगम के चुनाव में, और जो नगर पंचायत है वहां पर 57.42% मतदान हुआ है। यानी पिछली बार की तुलना में इस बार भी मतदान कम रहा। पिछले साल जो है 39% मतदान हुआ था। हालांकि सीएम योगी ने यह अपील की थी कि इस छुट्टी में वो कहीं घूमने ना जाएं, बल्कि मतदान करें, और पहले मतदान बाद में जलपान का जो नारा है वो भी दिया गया। इसके बावजूद शहरी मतदाता उसी संख्या में निकलकर सामने नहीं आए हैं। हालांकि ये जो आंकड़े हैं वो 1 घंटे पहले के, हो सकता है 2-4% जो है आंकड़ों में फेरबदल हो जाए। लेकिन अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, यहां पर जो है अब पूरी तरीके से जो ईवीएम है उसको सील कर दिया गया है। प्रत्याशी और उनके जो प्रतिनिधि हैं उनकी उपस्थिति में ईवीएम को सील कर दिया गया है। अब बाकायदा उन्हें स्ट्रांग रूम ले जाने की तैयारी चल रही है। और दूसरी तरफ अगर हम आपको बूथ पर दिखाएं तो वहां पर पुलिस की मौजूदगी है, और पुलिस अपनी मौजूदगी में यहां पर तमाम अब लोगों को ईवीएम सील करा के बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए, जो लोग हैं वोट कास्ट करने आए थे, या जो प्रत्याशी थे या उनके जो एजेंट थे, अब उनको बाहर की तरफ ले जाया जा रहा है। और इसके ठीक बाद वो 2 बसें जो है वो तैयार हो गई हैं, और यहां से उन्हें सीधे पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा, और उन्हीं बसों
में बैठाकर अब उन्हें स्ट्रांग रूम की तरफ भेजा जाएगा। यानी छिटपुट घटनाओं की अगर बात छोड़ दें तो पूरी तरह से गोरखपुर में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया है और आंकड़ों में इस बार फिर गोरखपुर पिछड़ता हुआ सा नजर आया। हालांकि कई बार प्रशासन ने यह दावा जरूर किया कि कई ऐसे बूथ सेंटर बनाए गए थे, पिंक बूथ सेंटर बनाए गए थे, अति संवेदनशील और संवेदनशील जो बूथ हैं वहां पर जो सुरक्षा थी वो चाक चौबंद थी। बावजूद